नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार की पार्टी से बड़ी खबर है और चर्चाएं भी बिहार में तेज हो गई हैं कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। और इससे भी बड़ी बात यह है, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। इस चर्चा से जो बड़ी चर्चा है वो ये है कि नीतीश कुमार की पार्टी टूट करके क्या एक बड़ा हिस्सा, बड़ा धड़ा राहुल और तेजस्वी के साथ चला जाएगा। चुनाव से पहले राहुल और तेजस्वी के साथ मिल जाएगा। इन सवालों के साथ, ये सवाल जब पैदा हुए तो इन सवालों के साथ ही ये मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो शाह का जो बिहार में खेल है वो खेल खत्म मान लीजिए। और साथ ही एक बात और फिर माननी पड़ेगी, अगर शाह का खेल खत्म तो फिर संजय झा और ललन सिंह खेल, उनका खत्म हुआ खेल तो संजय सिंह और ललन सिंह हो गए फेल। अब ये हम क्यों कह रहे हैं? सिलसिलेवार एक एक तथ्य रखेंगे, बिना तथ्यों के बात नहीं करेंगे। लाइए स्क्रीन पर भाऊ को जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ। नमस्कार। जरा मैं खबर एक दिखाता हूं। खबरें जैसे हम लाते हैं बिटवीन द लाइन, ये ओपिनियन अंबानी चैनल। तो क्या टूट जाएगी जेडीयू? तो क्या टूट जाएगी जेडीयू? इधर उपेंद्र कुशवाहा की सलाह, उधर नीतीश कुमार की जदयू में पहली बार गूंजा बगावत का स्वर। पहली बार गूंजा, इसको मार्क कीजिए। अब इसको हटाइए। उपेंद्र कुशवाहा की सलाह पर भी हम चर्चा करेंगे और पहले उसी पर चर्चा एक कर देते हैं कि दरअसल उन्होंने, उपेंद्र कुशवाहा ने सलाह दी है कि अब नीतीश कुमार की हालत, उम्र, सेहत कुछ भी ऐसी नहीं है कि वो सरकार और संगठन दोनों चला पाए, इसलिए अपने बेटे निशांत को कमान सौंप दें। ये काम करते ही नीतीश की राजनीति आधी खत्म हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार का सबसे बड़ा जो मुद्दा रहता है बिहार में वो परिवारवाद के खिलाफ, कि मैं परिवारवादी नहीं हूं। बेटे सौंपते ही वो जनता के बीच जाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन इससे महत्वपूर्ण पहलू जो पहली बार बगावत वाली बात है, पहली बार है कि दूसरी बार है, ये भी एनालिसिस का विषय है। और मुझे लगता है कि ये दूसरी बार है। पहली बार जो बगावत हुई थी, ये दूसरी बार वाली बगावत में वो कैटलिस्ट का काम करेगी, उत्प्रेरक का काम, जो रिएक्शन को बढ़ा देता है। जरा, एक बांका से सांसद हैं गिरधारी यादव, जदयू के सांसद हैं, नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे हैं। गिरधारी यादव का एक बयान है, उस बयान का हिंदी रूपांतरण जरा दिखाइए भाऊ, देखिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। लाइए भैया गिरधारी यादव के ट्रांसक्रिप्ट, हिंदी अनुवाद उनके बयान का लाइए। ये देखिए गिरधारी यादव ने क्या बोला। गिरधारी यादव, चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, ये बोला उन्होंने। उसे न तो बिहार का इतिहास पता है, न ही बिहार का भूगोल पता है। किसे नहीं पता? चुनाव आयोग। मुझे सारे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। ये नीतीश कुमार के सांसद का स्टेटमेंट है। मुझे सारे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो 1 महीने में दस्तखत करने कैसे कैसे कर देगा दस्तखत? ये तुगलकी फरमान की तरह है। चुनाव आयोग के एसआईआर को तुगलकी फरमान बता रहे हैं कौन? नीतीश कुमार के सांसद। ये तुगलकी फरमान की तरह है। ये हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। मतलब हर लाइन में इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, जबरदस्ती थोपा गया है। इसके लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। इस पर पत्रकार ने पूछा, लेकिन आपकी पार्टी, यहीं पर रोक दिया। गिरधारी यादव के मन का क्रोध समझिए। पत्रकार का पूरा सवाल होने वाला था, लेकिन आपकी पार्टी तो भाजपा के साथ है। गिरधारी यादव ने कहा, मैं अपनी निजी राय दे रहा हूं, पार्टी क्या कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक सांसद ये लाइन कह दे कि पार्टी क्या कह रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सच है। अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो सांसद क्यों बनाऊं? अब ये लाइन सुनिए। पार्टी क्या कह रही है इससे फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो सांसद क्यों बनाऊं? इससे क्लियर
बगावत का इंडिकेशन और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये तो टेक्स्ट अभी सुनवाया, अब जरा बाइट सुनवाते हैं संसद के भीतर, सदन के भीतर। लोकसभा में मोदी सरकार को विपक्ष जैसे घेरता है वैसे रगड़ा है, सुनाइए जरा। बिहार का भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है एनडीए सरकार लाने में। 11 साल में माननीय रेल मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे, पटना से दिल्ली, पटना से बेंगलोर, पटना से मुंबई कोई ट्रेन चलाया क्या? इतना वेटिंग लिस्ट होने के बावजूद बिहार में कोई ट्रेन माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा नहीं दिया गया। ये भाव नीतीश कुमार के सांसद है, वही नीतीश कुमार के सांसद जिनके सांसद ललन सिंह शाह और मोदी की तारीफ में वो बिहार को छोड़ने तैयार हैं। उसी पार्टी का सांसद कह रहा है कि आपकी सरकार बनवाने में हमारा योगदान है, अब जरा बता दो कितनी ट्रेन चलाए हो पटना के लिए, चुनौती देता हूं बताओ। लेकिन एक और बस एक सेकंड रुकूंगा, एक सेकंड, बहुत जरूरी अभी एक और शख्स बचा है, डॉक्टर संजीव। हाँ, बस डॉक्टर संजीव विधायक, डॉक्टर संजीव विधायक हैं जनता दल यूनाइटेड परबत्ता से। जरा लाइए डॉक्टर संजीव ने जो बोला है उसका भी टेक्स्ट हिंदी में लाइए स्क्रीन पर। पत्रकार ने इनसे भी सवाल पूछा और वही गिरधारी यादव से जोड़ते हुए जो अभी पहले सुने आपने उनका पढ़ा था टेक्स्ट। गिरधारी यादव ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ समझ नहीं है, वो सवाल उठा रहा है डॉक्टर संजीव। देखिए सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा है मैं फेस कर रहा हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि मैं लगातार फॉलो कर रहा हूं, जो मजदूर बाहर जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि आपको 6 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो बहुत दुखद है। इलेक्शन कमीशन को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि प्रवासियों का नाम नहीं कटे, इसे इंश्योर करे कि चुनाव आयोग तब ये मुद्दा शांत होगा। घुसपैठी कोई नहीं है हमारी विधानसभा में, ये जो लाइन फिर आई, घुसपैठी कोई नहीं है हमारी विधानसभा में, ये पूरे के पूरे भाजपा के सिस्टम पर तमाचा है, जोरदार थप्पड़ थप्पड़ है घुसपैठी। फिर पत्रकार ने कहा मतलब आप मान रहे हैं कि दिक्कत है? फिर डॉक्टर संजीव ने कहा ये तो अंडरस्टूड है कि दिक्कत है, जो बाहर काम कर रहे हैं उनका छूट रहा है, हम लोग उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं ना, हम लोग उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं और वो सब हमारे वोटर हैं। पत्रकार, तो क्यों नहीं सरकार इस पर खड़ी हो पा रही है? आपकी पार्टी की क्या मजबूरी है? पत्रकार ने भी सवाल तो अच्छे किए बिहार में। डॉक्टर संजीव ने कहा ये पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं, मैं थोड़ी हूं, मैं तो सिर्फ विधायक हूं, उनसे पूछिए। अब इस लाइन को तो बहुत ही मार्क कर लीजिएगा, गोलम घेर दीजिए। ये पार्टी की टॉप लीडरशिप पर सीधा सीधा अटैक है कि सर्वे सर्वा है, उनसे पूछिए, मैं तो सिर्फ विधायक हूं और विधायक के मन में जो आया बोल दिया। ये सर्वे सर्वा है वो नकारा है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है, मतदाता, वो कहीं भी हो, विदेश में भी हो, तमिलनाडु में भी हो, केरल में भी हो, गुजरात में भी हो, उनका नाम उसमें आएगा, ये बात तय है। क्योंकि कितने लाखों की तादाद में बिहार से लोग बाहर है, फिर भी उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। कौन भरता है फॉर्म? एक पैरामिलिट्री फोर्स का आदमी छुट्टी लेके घर गया फॉर्म भरने। हाँ। जब फॉर्म भरने के लिए गया तो उसको पता पड़ा कि उसका तो फॉर्म भर दिया गया है। उसने अपने परिवार में पूछा तो बोले हमारे यहाँ तो कोई नहीं आया। हो सकता है वो बीजेपी का समर्थक हो तो उसका फॉर्म भर दिया गया। अब ये जनता दल यूनाइटेड है, इनको मालूम है कि इनके अब पिछली बार 42 से अगली बार 21 आएंगे कि 20 आएंगे। दिक्कत सभी को है। जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम कह रहे हैं इतने दिनों से, बाढ़ है, बरसात है, गांव के गांव बाढ़ से घिरे हुए रहते हैं, कैसे करेंगे आप? 8 करोड़ लोगों का सत्यापन नहीं कर सकते। 1 लाख वॉलंटियर कहां से आएंगे आपके पास? आपने ना विज्ञापन दिया, ना कोई आपने कॉल दिया, ना कोई मीटिंग की, एकाएक 1 लाख वॉलंटियर्स आ गए आपके पास। जितने लोगों ने बात कही है, या तो उन अधिकारियों की काजगिरी है, पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने ये सच्चाई बाहर निकाली। तो हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये सारे जिस हिसाब से किया जा रहा है, ये सिर्फ सूची, एक मतदाता तैयार है
और वो मतदाता सूची जब आएगी तब मैं बता रहा हूँ आपको भयानक बवाल होगा। हम्म, तब उस बवाल को कानूनी जामा पहनाने के लिए ये 1-1.5 महीने की नौटंकी, हम्म, करोड़ों रुपए फूंक के, और अब यही सिस्टम हर राज्य में लागू होगा चुनाव के 2 महीने पहले। हम्म, तो बगावत तो है। हम्म, उन्होंने कहा ये मेरी निजी राय है, पार्टी को समझाइए। पार्टी क्यों नहीं कहती कि पार्टी जाने भैया? हम्म, क्या नीतीश कुमार को मालूम नहीं है? क्या नीतीश कुमार अपने विधायक और सांसदों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते? क्योंकि जिनको चुनाव लड़ना है जाके, वो उनके लिए बहुत बड़ी हालत बेकार है। लोग गालियां दे रहे, लोग विधानसभा में घुसने के पहले सोच रहे क्या करें। हम्म, लोग बोल रहे भैया कहां से लाएंगे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट दिलवाओ, विधायक हो हमारे यहाँ। सांसद तो कह रहा कि मेरे बेटे का ही प्रॉब्लम लोचा पड़ गया भैया। जो सांसद अपने बेटे का ही नहीं करवा पा रहा है, अपने मतदाताओं का क्या मदद करेगा? और यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सारा विपक्ष चिल्ला रहा है, सब चिल्ला रहा है, सिर्फ बीजेपी मौन है। और बीजेपी के चलते, बीजेपी के स्लीपर सेल जो पार्टी चला रही है जनता दल यूनाइटेड, वो मौन है। तो ये बगावती सूर जो है, ये ऐसा रहा है कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तब नीतीश को भी समझ में आ जाएगा कि गड़बड़ तो होगी, लेकिन तब तीर निकल चुका होगा। दूसरी बात, यदि ये बगावती सूर नहीं हो तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए हैं भाई। उन्होंने सही कहा, क्या बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के लिए नई कोई ट्रेन चलाई है आपने? हम्म, क्या वेटिंग लिस्ट होता है? आपको पता नहीं। बाकी हर जगह आप जहाँ चाहिए नहीं वहां पे भी ट्रेन दे रहे हैं। बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन है, हाँ सबसे ज्यादा। तो बिहार में सबसे ज्यादा ट्रेन होनी चाहिए वैसा देखा जाए तो, लेकिन नहीं है। ट्रेन के अलावा ये जो बगावत वाला एंगल है भाऊ, इसको थोड़ा और डीपली नहीं नहीं, जाना पड़ेगा। मैंने ये कहा, और ये deeply बगावत जाना- क्यों है? बगावत क्यों है? अब हम्म, बगावत इसलिए है कि कुशवा पे आप जाइए। हाँ, जब जब नेतृत्व कमजोर होता है बगावती सुर उमटते हैं। ऐसा नहीं कि पहले यादव नहीं बोलना चाहता था या डॉक्टर संजय सिंह पहले कभी बोला नहीं होगा, हाँ डॉक्टर संजीव, हाँ। लेकिन जब 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 सितारा बुलंद था नीतीश कुमार का, तो लोग डरते हैं। जब शेर बूढ़ा हो जाता है ना, तो जंगली कुत्ते भी उसको फाड़ के खा जाते हैं। आप कब तक शेर का इतिहास बताते रहेंगे लोगों को? नहीं लेकिन ये नीतीश बब्बर को शेर शेर था। तो मत कहिए भाऊ, नीतीश को शेर नहीं तो नहीं, मत कहिए। मैं शेर नहीं कह रहा हूं, मैं एक उक्ति दे रहा हूं तुमको। देखिए, एक समय ऐसा तो था, ये बात तो आप मानिए, चाहे फर्जी हो चाहे कैसा भी हो, एक समय तो ऐसा है। देखिए, आज नरेंद्र मोदी क्या है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का सिक्का तो है। अब आप कहेंगे कि एजेंसियों का यूज कर सकते थे, भैया ये कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? मूर्ख थी कांग्रेस, हम्म, बीजेपी को तभी खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन बीजेपी को खत्म, बीजेपी रहित राजनीति कभी कांग्रेस ने सोची नहीं। हम्म, कांग्रेस रहित भारत की परिकल्पना करते ही मोदी सत्ता में आए। हम्म, तो आज अमित शाह क्या है मुझे बताइए? कितने कितने सांसद है? 28 सांसद है गुजरात से। हम्म, शरद पवार को एक दिन पूछा था कि आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते? उन्होंने कहा कि जिस राज्य में मात्र 48 सांसद है, उसे कभी सोचना भी नहीं चाहिए इन 48 के भरोसे में बनूं। हम्म, यूपी में जब कंबाइन उत्तर प्रदेश था, तो यूपी में 100 से ज्यादा सांसद थे, 100 के आसपास, 85 85 85 थे। तो 85 उस समय देखिए ना, अब तो बीच में सांसदों की संख्या भी बढ़ गई। 85 क्या मायना रखता है? एक एन ब्लॉक काउ बेल्ट आपके साथ था। शरद पवार के साथ काउ बेल्ट कहां से आएगा? उत्तर प्रदेश के साथ बिहार भी जुड़ता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब हिंदी स्पीकिंग। तो आज उनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन ताकत है। क्या ताकत है अमित शाह के पास?
एजेंसियों की ताकत है ना, हर आदमी डरता है, हर आदमी की फाइल खुली हुई। बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? बिल्ली से सब त्रस्त है। तो नीतीश की ऐसी ही आभा थी, अरे नीतीश कुमार है, नीतीश के नाम पे चुनाव जीत जाते हैं, नीतीश जी को नहीं छोड़ेंगे। आज नीतीश की क्या हालत हो गई? नीतीश का पब्लिक अपीयरेंस कम हो गया, आप भी जानते हैं। मोदी जी आते हैं तो मोदी जी के साथ बैठते हैं, तो मोदी जी का कभी हाथ उल्टा सुल्टा करके देखते हैं। किसी की यहाँ श्रद्धांजलि देने जाएंगे, उसके बेटे पे फूल ढोल के आएंगे। पिता की मृत्यु हो गई, बेटे पे फूल उछाल रहे हैं। नेशनल एंथम चल रहा है जन गण मन, और ये अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। बोलने में तो इतनी असंबद्धता है कि हंसी का पात्र हो जाते हैं। साथ में पीछे से एक आदमी चढ़ता है पकड़ने के लिए कि भाई किसी को भी नहीं पकड़ लेंगे। तो ये हालत यदि उनकी है, तो अब वो हंसी। अच्छा, विपक्ष लगातार इसको बता रहा है, पीके से लेकर तेजस्वी तक। तो अब तो गांव गांव में हो गया कि नीतीश अब चली चली के बेला है। ऐसे में से सभी प्रकार हो जाते हैं। उसके बावजूद होता क्या है, कई बार नेता कमजोर हो जाता है, लेकिन उसकी जो टीम होती है, जो नेता को बनाए रखती है, वो उसको हमेशा स्ट्रांग करके प्रेजेंट करती है। लेकिन इसकी जो टीम नीतीश ने पाल के रखी है, वो तो नीतीश को कमजोर करने में और मदद करती है। जो चीजें नीतीश ने नहीं की होगी बेचारे ने, वो भी बाहर कानाफूसी में बता देती है। अरे परसों के दिन हम दोनों बैठे थे, कुछ तो भी बात कर रहे थे, बताइए क्या करें इनका। भाई लल्लन सिंह पे बड़ा विश्वास था ना उनका, लल्लन सिंह छपरी हो गए। संजय झा अब ये नए क्षेत्रप हो गए, इन्होंने अपने गुट बनाए। जो ओरिजिनल नीतीश के लिए आंसू बहाने वाले लोग हैं, वो हाशिए पे चले गए। अब सब कह रहे हैं कि भाई नीतीश को अपना बेटा लाना चाहिए। देखिए स्थिति ये हो गई कि अब कईयों को लगता है कि नीतीश का बेटा ही पार्टी संभालेगा, जो पिता के साथ लॉयल रहेगा। लेकिन कैसे कैसे संभालेगा? पार्टी में है क्या बचा हुआ जो अब बेटा संभालेगा? ये जो बगावत की आशंका है भाऊ, इसके हाँ। मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। इसके मनोविज्ञान को समझने के लिए, जैसे कहा आपने शेर वाली बात, जिसपे मैंने कहा कि शेर तो नहीं कहिए। दरअसल जंगल में ताकतवर शेर के अलावा कई और जानवर होते हैं। भेड़िया भी ताकतवर होता है, लकड़बग्घा भी होता है, और लकड़बग्घे और भेड़िए ये झुंड में शेर का शिकार भी करने में सक्षम होते हैं। तो भारतीय राजनीति में शेर, सियार, भेड़िए, लकड़बग्घे सब हैं। बस कौन किसे क्या कहता है, क्या समझता है, ये बात है। रही बात नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार का इतिहास, लोग कई बार क्या होता है कि हम इंसान हैं, मुझे लगता है कई बार मैंने भी गलती की होगी, हो सकता है मैं नीतीश कुमार को समझने में या एक्सप्लेन करने में गलती किया होगा, कभी बार एक्सेप्ट करने में कोई बुराई। लेकिन नीतीश कुमार वो शख्स है जिसकी राजनीति बहुत ही खतरनाक स्तर की रही है और निचले स्तर की रही है। नीतीश कुमार ने जॉर्ज को निपटाया, अपमानजनक तरीके से निपटाया। बेसिकली अगर आप नीतीश कुमार को समझेंगे ना भाऊ, तो आपको लगेगा ये समाजवाद का चोला ओढ़े हुए असली संघी तो ये है, असली संघी। क्योंकि अपने अपने बुजुर्गों का, नीतीश कुमार की राजनीति सिर्फ स्वार्थ की राजनीति रही, सिर्फ स्वार्थ की। समय आया तो जॉर्ज के पैर पकड़ लिए, समय आया तो जॉर्ज को निपटा दिया, समय आया तो लालू जी के घर में बैठ के भाभी जी के हाथ की रोटी खाई, और जैसा चांस मिला लालू जी को निपटाया। शरद यादव के भरोसे जब किसी और को निपटाना हो तो शरद यादव की खंदक से बंदूक चलाई, शरद यादव को निपटा दिया। इन्होंने जितने लोगों को बनाया होगा उससे कई गुना ज्यादा लोगों को निपटाया।
ये निपटा के ही सत्ता में आए हैं। दो चीजें होती ये हैं, एक होता ये है कुछ विधान अपना बना के सत्ता में आता है, और ये किसी बनाए बनाए सत्ता के एक जो शिखरस्थ जो शीर्ष होते हैं उनको सबको हटा के ये अपनी हाइट बनाता है। ये राजनीति में हमेशा बोने रहे, लेकिन अपने से ज्यादा हाइट वाले लोगों को इन्होंने हमेशा खत्म किया ताकि अपना कद बरकरार रहे। बड़े सातिल तरीके से खत्म किया। जॉर्ज बिल्कुल को बिल्कुल निपटाया, शरद यादव को निपटाया, लेकिन बिहार के लोग ये समझ नहीं पाए कि एक ऐसा आदमी है। मोदी जो काम 14 से शुरू किए हैं, बुजुर्गों को निपटाना, बेइज्जत करना, वो काम नीतीश कुमार और पहले से शुरू कर चुके थे। बहुत नीतीश पहले से, कुमार बहुत पहले से। कहा कि अगर अगर एडॉप्ट करना हो दत्तक पुत्र के रूप में तो संघ को चाहिए नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले। नीतीश कुमार बिल्कुल असली संघी माइंडसेट का आदमी है ये। उसके बाद दूसरा तो साइकोलॉजी, जो मैंने कहा कि ये दूसरी बगावत है, इसको अखबार ने लिखा पहली बगावत। दूसरी इसलिए जब इस बार तेजस्वी का साथ छोड़ा, महागठबंधन छोड़ा, इस्तीफा दिया और फिर भाजपा की गोद में बैठ करके फिर मुख्यमंत्री बने, शपथ ले ली। उस वक्त जब विधानसभा में बहुमत साबित करना था तो जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक लापता थे। ऐन वक्त पर उनको पुलिस टांग टांग के लाई है। कई विधायकों को पुलिस टांग टांग करके लाई है। किसी को कोई पता चला गोरखपुर निकल गया था, उस रास्ते में उठाया, किसी को झारखंड बॉर्डर से उठाया। बीमा भारती थी जिन्होंने छोड़ दिया जदयू। ये डॉक्टर संजीव थे, डॉक्टर संजीव जो नाम है, ये डॉक्टर संजीव उसमें भी थे। और डॉक्टर संजीव पर भाऊ, डॉक्टर संजीव ऐन वक्त में लेकर के पुलिस जो घेराबंदी थी सरकार की, सरकार के पास तो बहुत ताकत होती है, लायू से लेके पुलिस सब है, ढूंढ ढांड करके पकड़ करके लाए, विधानसभा में खड़ा कर दिया। विधानसभा पहुंचने के बावजूद डॉक्टर संजीव पर एफआईआर दर्ज हुई, और किसने दर्ज करवाई? अशोक चौधरी ने। नीतीश कुमार के भूजा पार्टी और सबसे खास जिसके घर में सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जाते हैं, अशोक चौधरी। उतना ज्यादा नीतीश कुमार किसी घर नहीं जाते, अशोक चौधरी ने दर्ज करवाया, एफआईआर हुई डॉक्टर संजीव और पूरी घेराबंदी हुई। बाद में फिर वक्त के साथ समझौता हुआ, लेकिन डॉक्टर संजीव की जो राजनीति है वो अपने दम पर। नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार की जो मनोविज्ञान कर रहा था, वो मनोविज्ञान दरअसल ये है कि जो भी सांसद या विधायक हैं, ऐसे सांसद विधायक जिनको ये था कि हमारी अपनी छवि और नीतीश कुमार का साथ, नीतीश कुमार का राजनीतिक गणित, ये जोड़ करके हम विधायक या सांसद बन सकते हैं, वो विधायक या सांसद अब मुझे लगता है बगावती तेवर अख्तियार कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि नीतीश कुमार उनके काम के नहीं है। ललन सिंह, संजय झा, ये अपना चुनाव नीतीश के बदौलत जीतते थे, ये उनको क्या जिताएंगे? ललन सिंह को चुनाव जिताने के लिए अनंत सिंह को बाहर किया गया था जेल से इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। अगर अनंत सिंह को जेल से बाहर नहीं निकाला जाता तो ललन सिंह अपना चुनाव हार जाते, नहीं लोकसभा में नजर आते। जेल से बीच में निकाला गया था चुनाव के वक्त में अनंत सिंह को। अनंत सिंह भूमिहार, ये पूरा ललन सिंह भूमिहार का निकलेंगे, वो इलाका है अनंत सिंह का, छोटे सरकार का, वो फर्क पड़ेगा, कुछ वोट जुड़ जाएंगे और जीत जाएंगे, बड़े मुश्किल से जीते ललन सिंह, अनंत सिंह की कृपा से। तो ये जो मनोविज्ञान है कि जो नेता, जो जमीन पर काम करने वाले नेता हैं, जिनको आगे, अच्छा इनको ये भी पता है, इन्होंने जो विधायक सांसद है, नीतीश को भले न समझ में आए भाव, वो शिंदे को तो देखे है ना, शिंदे के साथ के विधायकों को देखे हैं कि कब किसका टिकट काट देगा। मान लिया भाजपा के वो साथ, वो सोचे कि चलो ठीक नीतीश खत्म है, भाजपा के साथ चले जाए। भाजपा नीतीश के विधायकों और सांसदों को कितने चुनाव में, हो सकता है पहले चुनाव में टिकट दे दे, अगली बार घर बिठा देगी, भाजपा सिस्टमेटिक घर बिठाती है। तो क्या ऐसा नहीं है कि जिनको लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स करनी है, ये सारे के सारे पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले तोड़ेंगे, एक बड़ी टूट फूट होगी जदयू में, और जिस बात की हम बाद में आशंका कर रहे थे वो पहले टूट फूट होगी और तेजस्वी और राहुल के साथ चले जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस दिन चुनाव आयोग मतदाता सूची रिलीज करेगा उस दिन ये बड़ी टूट होने की संभावना मुझे दिखती है। क्योंकि जैसा डॉक्टर संजय बोले कि मेरे ही लोग कट गए भैया, कहां से चुनाव जीतूंगा मैं।
और ये चुनाव आयोग किसके कहने पे कर रहा है, हमको क्या, हमको पता नहीं है क्या? हाँ। अभी पार्टी बचानी होगी तो अभी निकलना होगा बाहर। क्योंकि बीजेपी सिर्फ आरजेडी को नहीं निपटा रही, बीजेपी का प्राइम फोकस जनता दल यूनाइटेड को निपटाना है। एग्जैक्टली। हाँ। क्योंकि वहां वो देखिए, बीजेपी टू पार्टी सिस्टम चाहती है। हाँ। हाँ। क्या किया बीजेपी ने कर्नाटक में? जनता दल जेडीएस के साथ साथ में रहे और पूरा जेडीएस का बेल्ट निपटा दिया, ओल्ड मैसूर, कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर। पहली बार इतनी मार खाई बुरी तरह से जेडीएस ने ओल्ड मैसूर में। उन्हें ये छोटे मोटे सब खत्म करने हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना खत्म करनी है, कांग्रेस और बीजेपी सामने सामने, एनसीपी खत्म करनी है, तोड़ दी पार्टी। असली बात यही है। तमिलनाडु में वो डीएमके के साथ जाना चाहते, एआईएडीएमके के, क्योंकि एआईएडीएमके लावारिस पार्टी है, अभी कोई आका नहीं है उनका, उनकी जगह लेना चाहते हैं बीजेपी। लेकिन लेकिन एक बात है, पिछले चुनाव में क्या नीतीश कुमार इतना तो राजनीति नहीं जानते? ऐसा तो होगा नहीं। पासवान का कार्ड किसने खेला था और किसको निपटाया था? लेकिन नीतीश बेहद स्वार्थी, पार्टी गई तेल लेने, मुझे मुख्यमंत्री पद बने रहना। एक आध आदमी कहता कि ऐसा है, अब मैं किसी और को मुख्यमंत्री बनाता हूं और मैं पार्टी 42 पे आ गई है, अब मैं पार्टी में मेहनत करता हूं, वापस 100 पे लेके आऊंगा, पूरा बिहार पाट लूंगा, बहुत हो गया, संगठन पे ध्यान दूंगा। इनको मुख्यमंत्री बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड था। 40 आए तो भी मुख्यमंत्री, 70 आए तो भी मुख्यमंत्री, 20 आए तो भी मुख्यमंत्री। इसलिए मैंने कहा नीतीश की राजनीति का फोकस स्वार्थ है, स्वयं सुखाय, खुद के लिए राजनीति करते हो। अब बेटे को किस मुंह से लाएंगे? हालांकि हम ये कहते हैं कि भाई लगातार वो परिवारवाद का विरोध कर रहे थे, तो बेटे को कैसा लाएंगे? लेकिन विरोध तो वो संघ का भी कर रहे थे, विरोध तो वो मोदी का भी कर रहे थे, विरोध तो वो बीजेपी का भी कर रहे थे, विरोध तो वो लालू का भी कर रहे थे, लेकिन सुविधा के अनुसार सभी के साथ दोस्ती कर लेते मुख्यमंत्री पद के लिए। तो कर्पूरी ठाकुर को गुरु मानते होंगे, और उनके मृत्यु के कई साल बाद उनके बेटे को उन्होंने राजनीति में सक्रिय किया। लेकिन अपने बेटे को सामने सक्रिय करने में उन्हें कोई शर्म नहीं आई, क्योंकि निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा भाई यहाँ पे। नीतीश को कौन सी लज्जा आती है? जो कहे हम कहीं नहीं जाएंगे, दूसरे दिन चले जाते हैं। इतना विचार क्यों बदला उन्होंने बार बार? ऐसी कौन सी विचारधारा है समाजवादी पार्टी की, वो तुरंत बीजेपी हो जाती है, तुरंत आरजेडी हो जाती है, फिर बीजेपी हो जाती है, फिर आरजेडी हो जाती है? क्या है ऐसा? इसी बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन किया था ना इन्होंने। यही नीतीश कुमार है ना जो ममता को भी लेके आए थे, केजरीवाल को भी लेके आए थे। पहली मीटिंग पटना में की थी, उसके बाद बेंगलोर, यही नीतीश थे ना। और कैसा गठबंधन को लात मार के तुरंत चले गए उधर। तो इनको कोई लज्जा शर्म तो है नहीं, इनकी कोई विचारधारा है नहीं। इनका एक ही कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री बने रहो, और ये इतने मुख्यमंत्री पद के लिए ललचायित है कि इनको किसी ने प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बोला तो भी ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये तो पीएम उम्मीदवार हो सकते थे। नहीं, ये वो तो बाद की बात है, लेकिन ये बगावत की जो चर्चा हमने की है, और ये बगावत अब बहुत निकट नजर आ रही है। पार्टी टूटेगी, ये करीब करीब तय मान लीजिए, टूटेगी। जिन लोगों को समाजवादी विचारधारा की लंबी राजनीति करनी है, उनके पास अकोमोडेशन के लिए जगह इंडिया गठबंधन ही, जहां आरजेडी के साथ वो जा सकते हैं, जहां कांग्रेस भी समाजवादियों को एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन बीजेपी में जाना ये बरमुडा ट्रायंगल है।
जहाज गया, पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। कई जहाज गए, पता ही नहीं पड़ा कहाँ गया। खैर, नीतीश का सारा अब तक का जितना उछल कूद था, कई बार मुझे तो ऐसा लगता है, होना नहीं चाहिए किसी के भी साथ, लेकिन लगता है कि भाजपा है ये, मोदी साहब हम लोग तो रोज चर्चा करते हैं, धनखड़ से भी बुरा हश्र होगा नीतीश कुमार का राजनीति में। ये आप मानिए, हम भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है अभी, आशीष जी, जो दिख रहा है। आशीष जी, क्या लगता है आपको, धनखड़ से भी ज्यादा गया गुजरा स्थिति है अभी उनकी? हम्म जिन हम्म मोदी जी की वो नफरत करते थे, मोदी जी के घोर विरोधी थे, आज हम्म, मोदी जी के चरणों में कैसे झुक झुक के नमस्ते करते हैं। हाँ हाँ। और हर रोज शपथ लेते हैं गीता पे हाथ रख के, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। यदि किसी को ये बार बार बोलना पड़ेगा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तो समझ लेना कि वो जानता है कि आगे वाले पे जरा भी विश्वास नहीं, आगे वाले का आप पे। हाँ, इसलिए रोज आपको बताना पड़ रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। दयनीय बेसिकली स्थिति है, दयनीय स्थिति आज है। तक दिया वो मंत्री पद लेना पड़ता है, और जिसको मंत्री बीजेपी बनाना चाहती है उसको बनाना पड़ता है। नीतीश के हाथ में भी नहीं कि वो अपने किस सांसद को मंत्री बनाए। नहीं नहीं, एक एक ही आखिरी लाइन, जो कुछ हो रहा है इस वजह से हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार को आज तक राजनीति में जिनके साथ भी जिनसे पाला पड़ा, वो लोग चाहे वो जॉर्ज रहे हों, चाहे वो शरद यादव रहे हों, और चाहे लालू यादव रहे हों। लालू यादव पर आप 50 आरोप लगा लेंगे, लेकिन लालू यादव जैसा दोस्त खोजना ना, ये धरती पे बहुत रेयर मिलेंगे। ये बहुत एग्जाम्पल, लालू यादव वो आदमी दोस्ती लालू यादव निभाने कहते की ना, बहुत। ला, लालू यादव ने कहा था पार्लियामेंट में कि नीतीश के पेट में दांत है, हाँ। दिखते नहीं है। हम्म। नीतीश के पेट में दांत है बोले, वही कहे कि वो दिखते नहीं दोस्त, है। वो आदमी समझा। लेकिन फिर भी लालू की दोस्ती की बहुत सारी कहानियां हैं, शिवानंद तिवारी से लेकर के और सरजू राय तक बहुत सारे लोग जानते हैं लालू की दोस्ती निभाने का अंदाज। तो लालू, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं को इन्होंने निपटा दिया। इनका पाला अब दुई गुजरात वाले मोदी और शाह से पड़ा है। वो बरमुडा ट्रायंगल, बिल्कुल सही कहे, वो बरमुडा ट्रायंगल में बाकी का तो अता पता नहीं, लेकिन नीतीश की जहाज तो गायब होनी तय है, इतना मान लीजिए। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।